क्लास 10th। देखो, कल अपना लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा कर चुके थे, आई थिंक 12वां था, वो हो गया था। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 12वां हो गया था। आज क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं, क्योंकि कल 11 करवाया नहीं था मैंने, तो 11 देख लो जरा। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि टेन थीटा, जो टेन ए की वैल्यू है वो 1/√3 दी गई है। ठीक है, तो टेन ए अपना क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहाँ पे टेन आता है। ठीक है, तो P/B बोले तो लंब बटे में आधार। यही तो रहता। अब यहाँ से अपने तुम क्या करेंगे, यहाँ से अपने तुम वो निकाल लेंगे, इसका लंब बटे में आधार ही हो गया। यहाँ से अपने तुम इसका कर्ण निकाल लेंगे। बात आई समझ में? क्या निकालेंगे? कर्ण। तो फॉर्मूला क्या रहता अपना, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो रहता है। ठीक है, यहाँ से ये निकाल लेंगे। तो कर्ण तो अपने तो पता नहीं, लंब कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 करेंगे और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 4। तो कर्ण का कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, √4। तो कर्ण की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2। कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, अब निकालने के लिए क्या बोला गया है, इसमें बोला साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, अब ये जो अपने तुमने ये वैल्यू निकाली है ना, टेन ए की निकाली, ये जो एंगल ए है, कहने का मतलब ऐसे समझो कि यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है। तो ए के लिए आधार ये है, आधार कितना है, √3। ठीक है, फिर ये कर्ण है, कितना निकाला, 2। और ये है ए के लिए, जो एंगल ए है उसके लिए कर्ण क्या है, 2 है, आधार क्या है, √3 है, और लंब क्या है, 1 है। किसके लिए, टेन ए, एंगल ए के लिए। लेकिन यहाँ पे साइन ए की बात करें तो सी। ठीक है, लेकिन जब कॉस सी की बात करें तो किस एंगल की बात करेंगे अपने, तुम कॉस सी की। बात आई समझ में? किसकी बात करेंगे, कॉस सी की। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, आप ध्यान से पहले देखो समझो कि साइन ए की वैल्यू क्या, साइन क्या रहता, लंब बटे में कर्ण। तो लंब तो अपना 1 है और कर्ण कितना हो गया, 2 हो गया, ये हो गया। ठीक है, गुणा कर दो कॉस सी। अब इस एंगल की बात की जा रही, इस कॉस क्या होता, आधार बटे में, ये क्या रहता है, आधार बटे में कर्ण। ठीक है, तो कॉस सी मैंने उसी दिन जब चैप्टर स्टार्ट किया, जस्ट इसकी जो सामने वाली भुजा होगी वो आधार होगा। क्या रहेगा, आधार। जैसे ए की सामने वाली भुजा आधार है, तो सी के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी, आधार। तो इसका भी एक √2 निकल आएगा प्लस। अब कॉस ए की बात की जाए तो कॉस ए क्या निकलेगा, √3/2, √3/2, क्योंकि ए की ये इसके लिए आधार है, ये इसके लिए आधार है, तो ये क्या निकल आएगा, √3/2। ऐसे ही जब साइन सी की बात करेंगे तो सी एंगल की बात करेंगे तो सी के सामने ये वाला आधार हो जाएगा, कॉन्सेप्ट समझे, और ये लंब और ये कर्ण। तो साइन सी क्या हो जाएगा, √3 × 2, √3 × 2। ठीक है, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत? अब गुणा कर लो, 1 × 1 ये तो क्या हो जाएगा, 1/4। ठीक है, और √3 का गुणा √3 में करेंगे तो कहता आएगा 3 आएगा, और 2 का गुणा 2 में तो 4, तो 3/4। तो ये कितना होगा, 3 और 1 4/4, इन दोनों काट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसका जो सेकंड वाला पार्ट है ये आप लोगों को खुद करना है। इस कॉस ए कॉस सी, साइन ए साइन सी, ये अभी खुद निकालना है आप लोगों को। ठीक है, सी एंगल के टर्म में, जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया, ऐसे ही अगला वाला इसका जो सेकंड पार्ट है वो करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 13वां। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि सेक ए की वैल्यू दे दी गई है और LHS बराबर RHS आप लोगों को करना है। ठीक है, सिद्ध करना ही टाइप का है। तो सबसे पहले देखो क्या दे दिया गया है, सेक ए, तो सेक ए बराबर 5/4। ठीक है, ये था 5/4, और वो अपना क्या रहता, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो सेक ये कॉसेक रह जाता है, यहाँ पे ये सेक आ जाता। तो सेक क्या रहता है, हाइपोटेनियस बटे में बेस। तो ये हाइपोटेनियस हो गया और ये बेस हो गया। ठीक है, या हिंदी में लिख दे, कर्ण बटे में आधार,
यही तो आता है। मैंने एक तुम्हें ट्रिपलेट बताई थी, ट्रिपलेट किसकी बताई, 3 4 5 की बताई थी ना। किसकी बताई थी, 3 4 5 की बताई थी, एक ट्रिपलेट बताई थी, मैं बताई थी, ठीक है। तो ये कर्ण 5 हो गया, आधार 4 हो गया, और यहाँ पे लंब कितना हो जाएगा अपना, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। लंब कितना हो जाएगा, 3। अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट देखो। सबसे पहले एलएचएस देखो अपने, तुम लेफ्ट हैंड साइड वाला, ठीक है। क्या, 3 साइन ए, 3 साइन ए, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, माइनस 4 साइन क्यूब ए, माइनस 4 साइन क्यूब ए बटे में 4 कॉस क्यूब ए, 4 कॉस क्यूब ए प्लस, सॉरी, माइनस 3 कॉस ए, माइनस 3 कॉस ए, यही तो है अपना, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का कुछ नहीं है, जो जो वैल्यू हुई अपने तुमने यहाँ से निकाली है बस वो रखते जाओ, ठीक है। तो 3 बार का रहेगा। साइन ये क्या रहता है, लंब बटे में ये क्या है, कर्ण। तो लंब कितना है, 3 है, और कर्ण कितना है अपना, 5, ठीक है। माइनस 4 गुणे, ठीक है, 3/5 का होल क्यूब, 4 गुणे 3, हाँ, क्योंकि देखो पहले साइन ए की वैल्यू रखी, तो साइन ए की वैल्यू क्या, लंब बटे में कर्ण, तो ये लंब रहा, और ये कर्ण तो 5 निकला ही था अपना, कर्ण 5 निकला था, ठीक है। अब 4 साइन क्यूब है, तो साइन का क्यूब कर दो, बटे में सेम इधर ही। कॉस क्या रहता है, आधार बटे में, आधार कितना है 4, बटे में ये क्या है, कर्ण 5, ठीक है। माइनस 3 गुणे 4/5, ये क्या है, इसका क्यूब करना है, इसका क्यूब, ठीक है। इतनी बात, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो ये कर लो, ऊपर वाला 3 का 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 9/5, ठीक है। माइनस 3 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 27, और 5 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 125, कितना आएगा, 125, ठीक है। 125 लिख लो, बटे में 4 गुणे, 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 64, 4 क्यूब ही तो था, 64, ठीक है। और 5 का क्यूब करेंगे 125, माइनस 4×3 = 12/5, इतना अपने तुमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 27 का जब गुणा 4 में करेंगे तो आएगा 108, 27 का गुणा करेंगे 4 में तो 9/5, माइनस 27 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 7×4 = 28, और ये जी 108, ठीक है, 108, और यहाँ पे होगा 125 नीचे, ठीक, बराबर। अब ऐसे ही 64 का गुणा 4 में करेंगे तो 6×4 = 24, 6 आ गया, और 6×4 = 25, 256, 256 बटे में 125, माइनस 12/5, यही तो आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 125 125 दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो जब एलसीएम लेंगे तो दोनों साइड कितना, 125 125 आ जाएगा, तो कर लो एलसीएम, एलसीएम ले लो। तो 125 एलसीएम ले लिया, ठीक है। 125 का गुणा 9 में करेंगे, 125 का जब गुणा 9 में करेंगे तो कितना आएगा, 225 माइनस 108, 225 कितना, 225, 225 माइनस 108 बटे में, ऐसे नीचे भी 125 का ले लेंगे एलसीएम। तो अब 25 का गुणा किस में होगा, 12, और 5 तो 5 रहेगा ही, 25 का गुणा किस में होगा, 112 में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 256, ये 5 का गुणा इसमें हो जाएगा, हाँ सही है। कुछ गड़बड़ हो गया अगर, 256 और ये 300 हो जाएगा, हाँ सही है सही है, 256, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें, तो 256, 125 का गुणा 12 में होगा ना, तो कितना होएगा, 12×5 = 60, 0 6, और 12×5 = 300, 300 या 900, 300, 300, 12×5 = 60, हाँ 300 ये आ जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, एलसीएम ले लिया अब अपने तुमने, ठीक है। अब माइनस कर दो, 225 में से 108 गए तो बचे कितने, 225 में से 108 गए, बचे कितने, 117 है, हाँ 117, 225 में से 108 गए, बचे कितने, 117 बटे में 125,
और ये 300 में से एक 256 तो माइनस के 44 बटे में 125। माइनस का ही तो हो जाएगा क्योंकि माइनस का 300 बड़ा है, 256 छोटा है, तो माइनस का क्या हो जाएगा 300। ठीक है, अब क्या करो ये दोनों काट दो, 125 में से 125 गए, आंसर कितना आएगा 117 बटे में 44, जो कि आंसर क्या आएगा माइनस में आएगा। कैसा आएगा माइनस में आएगा। ठीक है, नोट कर लो कुर्ती में। फिर आज RHS को भी सॉल्व करके देखा। RHS देखो, 3 tan A माइनस 10 क्यूब है, 3 tan A माइनस 10 क्यूब है बटे में 1 - 3 tan² है, 1 - 3 tan² है। यही तो है। अब क्या करना, सेम जो अपनी पहली वैल्यू थी बस इसमें पुट कर देना। tan A क्या हो जाएगा, tan A हो जाएगा अपना क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोले तो लंब बटे में आधार। ठीक है, तो 3 × लंब कितना है अपना 3, आधार कितना है अपना 4। ठीक है, माइनस 3/4 का क्यूब। ठीक है, बटे में 1 - 3 × 3/4 का क्या स्क्वायर। ठीक है, इतना आपने तुमने अभी जस्ट क्या किया, वैल्यू पुट कर दी है, तो वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 3 × 9/4 माइनस 3 का क्यूब कितना हो जाता है 27 और 4 का क्यूब कितना हो जाता है 64। ठीक है, बटे में 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 और 6 यहाँ पे ऐसे कर लो, 3 × 3 का स्क्वायर कितना 3 3 9 होता ना, बटे में 4 का स्क्वायर 4 × 16 ये आ जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व कर लो, तो 9/4 माइनस 27/64 नीचे कितना आ जाएगा 9 1 माइनस 9 का नोट 9 दिया 27 बटे में 16, यही तो आ जाएगा। ठीक है, अभी जस्ट अपन लोगों ने क्या किया, सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब एलसीएम ले लो ऊपर और नीचे का, तो एलसीएम ऊपर का लेंगे 64 और नीचे का एलसीएम कितना आएगा 16। ऊपर का 64 ले हो जाएगा, नीचे का कितना होगा 16, तो ऊपर का 64। ठीक है, 4 का गुणा इसमें कर दो और 64 तो उतना का उतना ही रहेगा। तो जब 4 का गुणा उसमें करेंगे, 64 का गुणा सॉरी 9 में करेंगे तो 144 माइनस 27 हो जाएगा। कितना 144 माइनस 27। ठीक है, यहाँ पे 16 एकम 16 में से 27 गए। ऐसे देखो 16 एलसीएम लेंगे तो 16 पहले नीचे लिख लो। ठीक है, फिर 16 एकम 16 और 16 में से 27 गए, कितने 16 में से 27 गए, कितने बचे 11। 16 में से 27 गए के बच्चे कितने 11, कैसे नहीं 16 एकम 16 में से 27 गए तो 11 माइनस के, कैसे माइनस के 11 बचे कि नहीं बचे। ठीक है, हो गया इतना। अब क्या करो, ये इसके पास ये जाएगा, इसके पास ये जाएगा, कहने का मतलब इसके पास ये ऐसा रहता है, जैसे 144 में से 27 और घटा देते, 140 में से 27 घटाएंगे तो बचेंगे कितने 117, कितने 117 बटे में 64 बटे में माइनस के 11 बटे में 16, तो इसके पास ये जाता है, इसके पास ये जाता, तो भेज दो, बराबर 117 गुणे 16 बटे में माइनस के 11 गुणे सॉरी 64 गुणे 11, तो 16 से क्या करो 64 काट दो, तो 16 बत्ते 16 16 चौको 64, 16 चौको 64, तो यहाँ पे ये माइनस का था 11, इसको याद बनाए रहना। तो 117 बटे में माइनस का 11 चौको 44, तो इसका भी आंसर कितना आएगा 117 बटे में 44। तो कहने का मतलब क्या है, RHS बराबर LHS। हो गया ना क्लियर, नोट कर लो नोट।